में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा? भाषा का युद्ध। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहां रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। देखो, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। मुझे ये बताओ कि आप यदि मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी में यदि बट गए तो बट जाओगे तो पाओगे क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या मराठी भारत से बाहर है? नहीं। मराठी का यदि हम सम्मान करते हैं तो मराठी को भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हम भाषा पे लड़ने लग जाएं तो हम जातियों पे पहले ही बटे थे, अब भाषा पे बट के हम और अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसी बंटवारे का फायदा तब भी मुगलों ने उठाया, आज भी मुगल ही उठाएंगे। आप लड़ो, आपस में मरो और कोई दूसरा ही आके इसका फायदा उठाएगा। पता नहीं, मराठी में रामचरितमानस लिखी गई। मराठी संत भुए हैं, उन्होंने राम का गुणगान मराठी भाषा में लिखा और बाद में उस मराठी भाषा को हिंदी करके गीता प्रेस ने छापा, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की। क्योंकि मराठी यदि मुझे नहीं आती और मराठी में कोई शास्त्र लिखे गए हैं, कोई राम का गुणगान लिखा गया, तो उसे हिंदी करके और फिर वो पढ़ी जाएगी ऐसे मराठी में, ताकि मराठी के लोग पढ़ सकें। अब इस तरह ये जहर, इस तरह ये आग है कि यदि ये समय पर ना बुझाई गई तो ये आग से और कोई ना जलेगा, हम आपस में जल के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जातियों का जहर और भाषा का जहर, इसको ना फैलाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं। और भाषा एक भाषा है, उसे भाषा ही रहने दिया जाए, उसे लड़ाई झगड़े का सूत्र ना बनाया जाए। क्यों जी? यदि बताओ भाषा पे हम सब लड़ गए तो हम सब सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? बोलो, कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं और कितने महाराष्ट्रियन हैं जो भारत के कोने कोने में काम करते हैं। भारत इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में लोगों को जाना और आना पड़ता है। इसी से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं कि हम यहाँ, तुम वहाँ, वो यहाँ, यही ना कनेक्टिविटी है। यदि हम ऐसा जहर घोल लें, आपस में लड़ लें, तब तो भारत की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो भाषा के नाम की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। भाषा हमारी लड़ाई नहीं, आतंकवाद हमारा दुश्मन है। सनातन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन। उन दुश्मनों से हमको एकजुट होकर लड़ना है। कल को यदि भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ा तो क्या मुगल मराठियों को छोड़ेंगे? छावा को किसने मारा बताइए? हिंदी भाषी लोगों ने मारा कि मुगलों ने मारा? फिर तो हमारे दुश्मन हिंदी भाषी या मराठी भाषी नहीं है, हमारे दुश्मन सदा से मुगल रहे हैं, वो आतंकवादी रहे जो हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखे हैं। हम आपस में क्यों लड़ें? यदि हम आपस में लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा इस देश का। बोलो हाँ। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाषा के नाम पे विवाद ना हो, कभी ना हो। बाला साहब ठाकरे जी जो थे महाराष्ट्र में, बड़े अच्छे नेता थे, समाज सेवी थे। वो खुद हिंदी में बोलते थे, महाराष्ट्री में तो बोलते थे वो, पर उनकी प्रजा हिंदी, क्योंकि वो सबको अपना मानते थे। तो बहुत सारे लोगों के लिए मराठी नहीं समझ में आती तो वो हिंदी में भी बोलते थे और हिंदी में वो भाषण देते थे। जब बाला साहब ठाकरे जी
जब हिंदी को प्रेम करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हिंदी से प्रेम क्यों नहीं करते?